हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 सोमवार के दिन भाद्रपद मास की गणेश नवमी तिथि है। यह भाद्रपद महीने की सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी भाद्रपद मास की नवमी तिथि सोमवार को पड़े तो एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह दुर्लभ संयोग साल में सिर्फ एक बार आता है। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने साल भर में यह उपाय नहीं किया है उनके लिए भी यह आखिरी मौका है। यह उपाय करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। यह उपाय करने से आपके घर के सभी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कि जिन समस्याओं का कारण आपको नहीं पता है, जैसे पितृदोष या मंगल दोष, वह भी इस उपाय से समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने का फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि यह एक बहुत ही विशेष दिन पर किया जा रहा है। तो चलिए इस उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको एक सफेद फूल लेना है। ध्यान रखें, यह फूल केतकी का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नया फूल नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद फूल भी ले सकते हैं। उसे जल से धोकर दोबारा उपयोग करें। साथ ही एक बिना टूटा हुआ चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लें। लोटा तांबे का होना चाहिए और जल अपने घर की रसोई से लें। ये सभी सामग्री लेकर शिवालय जाएं। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में करने की सलाह दी है। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठें और एक एक करके सफेद फूल, चावल का दाना और बेलपत्र लोटे के जल में डाल दें। अब इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना महादेव से कहें। जैसे व्यापार में घाटा, नौकरी में समस्या या धन की कमी, जलाधारी से बहकर नीचे आ रहे जल को एक पात्र में इकट्ठा करें और इसे अमृत मानकर घर ले आएं। घर पहुंचकर इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें, खासकर उन जगहों पर जहां लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अशुद्ध जगहों पर छिड़काव न करें। घर के सदस्यों को भी इस जल का आचमन कराएं। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने व्यापार स्थल पर भी इस जल का छिड़काव करें। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव की कृपा से बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपके जीवन से संकटों को दूर करता है और धन, व्यापार व नौकरी में वृद्धि करता है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। आप मिट्टी या आटे का दीपक बना सकते हैं। दीपक में लंबी रुई की बाती का उपयोग करें क्योंकि लंबी बाती धन और वंश में वृद्धि लाती है। दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डालें और साथ में एक मुट्ठी चावल के दाने लें। यह सारी सामग्री लेकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चावल के दाने रखें और उनके ऊपर दीपक रख दें। दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और उसे जला दें। फिर वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और महादेव जी से अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को लगातार 5 सोमवार करने की सलाह दी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय, यह उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को खत्म करेगा। धन की समस्या, व्यापार की समस्या या नौकरी की समस्या सब दूर होंगी। यह उपाय आपके ओज और तेज में भी वृद्धि करेगा। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। तांबे का लोटा लें और जल घर की रसोई से लें। साथ ही एक हरा साबुत मूंग का दाना, एक चावल का दाना और थोड़ा सा गुड़ लें। यह सभी सामग्री लेकर शिवालय जाएं। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठें और मूंग, चावल और गुड़ को लोटे के जल में मिला लें। अब महादेव जी से अपनी सभी समस्याएं कहें, जैसे धन की कमी, व्यापार में घाटा या घर में लड़ाई झगड़ा। फिर धीरे धीरे इस जल को शिवलिंग पर समर्पित करें। जल चढ़ाते समय कम से कम 31 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। थोड़ी देर वहीं बैठकर महादेव जी से प्रार्थना करें और फिर घर वापस आ जाएं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यह उपाय सोमवार के दिन करता है उसके जीवन से सभी संकटों का अंत होता है और उसे सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, वैशाख मास में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस बार सोमवार अष्टमी भी है, तो यह एक बहुत ही शुभ संयोग है जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाएगा और भगवान शिव आपके सभी संकटों को दूर कर देंगे। यह उपाय आपकी सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और इन्हें अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करना है। साथ ही एक देसी घी का दीपक गोल बाती का जलाना है और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर भगवान विष्णु से अपनी कोई भी मनोकामना कहें,
चाहे वह गरीबी दूर करने की हो, धन बढ़ाने की हो, फिजूल खर्ची रोकने की हो या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या विवाह से संबंधित हो। सोमवार और अष्टमी का यह विशेष दिन आपकी सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी कर देगा। पांचवां उपाय, यह उपाय भी आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए एक गोल बाती का दीपक लें। आप मिट्टी या आटे का दीपक बना सकते हैं। दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डालें। फिर प्रदोष काल में अपने घर पर तुलसी के पौधे के पास जाएं। वहां पहुंचकर दीपक जलाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए दीपक में डाल दें। इसके बाद माता लक्ष्मी और महादेव से अपने सभी दुख और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो रात में सोने से पहले यह चमत्कारी दीपक वाला उपाय जरूर करें। यह आपके सभी कष्टों को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं और नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।